तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में बात करूंगा उसी बहाली को लेकर के जिसको लेकर के आप जो है बहुत से कैंडिडेट जो है अब इस बहाली को भूलते जा रहे हैं। उनका जो है ध्यान अब इस पर से हटता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पद की, जिसको लेकर के जब से ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ना, तब से CSBC के जो इसको कंडक्ट करवाता है उसके वेबसाइट पर इस बहाली को लेकर के मतलब छोटा सा कोई नोटिस भी नहीं आया है कि मतलब इसका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। और YouTube पे तो ये सब वीडियो मतलब आप लोग देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन नहीं होगा ऑफलाइन होगा। इससे रिलेटेड कोई भी मतलब उस CSBC के वेबसाइट पर नोटिस भी नहीं जारी हुआ है और ना ही कुछ एग्ज़ाम को लेकर के जारी हुआ है। जब से रद्द हुआ है तब से मतलब कुछ भी जो है इसके से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं आया है वहाँ से। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि CSBC का जो है इस पर से ध्यान ही हट गया है। ठीक है, और जब ये बहाली आई थी, जाहिर सी बात है कि बिहार की जो है सबसे बड़ी बहाली थी पुलिस विभाग में। तो सभी कैंडिडेट जितने भी तैयारी कर रहे थे और जिनका एज हो चुका था फॉर्म फिलअप करने के लिए, वे लोग भी बहुत खुश हो गए थे कि चलो जो है इस बार इतना वैकेंसी आया है और 21,000 है सीट, अगर तो इसका 5 गुना रिजल्ट होगा तो मैं जो है एक जो है अपना कम से कम रिटेन में जो है फिजिकल के लिए जो है क्वालिफाई हो जाऊँगा और एक सीट जो है पक्का कर लूँगा उसमें। ठीक है, तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे कैंडिडेट थे वो खुश हो गए थे। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हुआ और रद्द हुआ और उसके बाद से अभी तक जो है इसका कोई भी अपडेट तक नहीं आ रहा है इसके वेबसाइट पे। तो कहीं ना कहीं सारे जो कैंडिडेट हैं जिनका उम्र अब एक्सपायर हो रहा है, जो मतलब उस कगार पे हैं जिनको अब घर से बाहर निकलना चाहिए और वो उम्मीद लगाए थे और उनका सपना था कि हम भी जो है सरकारी नौकरी करें, सरकारी विभाग में जाए, उनका भी मतलब दिल की इच्छा थी। अब वो सभी की सभी जो है उम्मीद, दिल की इच्छा जो है समाप्त होती जा रही है। कारण ये है कि कोई भी मतलब इससे रिलेटेड सूचना ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी जो केवल इसी का तैयारी कर रहे थे वो इस सोच में पड़े हैं कि अब मैंने क्या करें, क्या किया जाए। ठीक है, कुछ दिन पहले जो है यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन निकला, फॉर्म जो है फिलअप हुआ और उसके बाद से एग्ज़ाम डेट आया। बच्चे जो है कुछ खुश हुए कि चलिए इधर नहीं हो पाया तो उधर ले लेंगे, क्योंकि तैयारी इधर बिहार पुलिस का कर रहे थे मतलब फिजिकल का, तो तैयारी ठीक ठाक था। तो सोचे कि उधर अगर रिटेन निकाल लेते हैं ना तो फिजिकल ठीक ही है, उधर हो जाएगा। लेकिन उधर भी वही हाल हो गया। तो बच्चों के मन में जो है यही चल रहा है कि अब क्या किया जाए, सरकारी नौकरी होगा कि नहीं होगा। घर के लोग भी यही कर रहे हैं कि अब जो है तुम ये सब का जो है तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि बहुत मुश्किल है सरकारी नौकरी ले पाना। ठीक है, और ख़ासकर जो है फोर्स विभाग में। तो बच्चों का जो है माइंडसेट अब बदलते जा रहा है। बहुत से अभ्यर्थी का जो है माइंडसेट अब बदलते जा रहा है कि इससे अच्छा है कि बाहर ही जा कर के कुछ किया जाए, कमाया जाए। ठीक है, तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से जो कि इस तरह का उनके मन में आ गया है, मैं उन सभी से यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर आपके घर की पोजीशन जो है ठीक नहीं है, या आप लोग के गार्जियन जैसे मान लीजिए कि फोर्स कर रहे हैं कि ये सब तैयारी करना छोड़िए और आपको अब जो है बाहर निकलना चाहिए, कुछ काम धाम पैसा का जो है बंदोबस्त कीजिए, तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मान लीजिए आप बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब इसकी तैयारी करना छोड़ भी दिए होंगे, तो फॉर्म तो आप फिलअप किए ही हैं। अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर निकल गए हैं, तो वहीं पे भी जो है कम से कम 2 घंटा जो है अपना तैयारी कीजिए रिटेन का। और फिजिकल का जो है ना करीब कम से कम सुबह में केवल एक ही टाइम 400 मीटर जो है ना आप मतलब 400 मीटर ही दौड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उस समय जब आपका जो है, ऐसा नहीं है कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। 800 रुपया प्रत्येक कैंडिडेट दिए हैं। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम तो हर हाल में होना ही है। लेट हो रहा है तो उससे कोई बात नहीं। अगर आप जो है अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं तो 2 घंटा मात्र उसमें से निकालिए। ठीक है, रिटेन के लिए, और 1 घंटा जो है अपना फिजिकल के लिए, यानी 400 मीटर ही कम से कम दौड़िए। ठीक है, और आने वाले समय में अगर इतना ही आप करते हैं तो उस समय आप जो है बेहतरीन कर पाइएगा और आप ही का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अगर इस तरह से आप तैयारी अपना जारी रखेंगे तब। अगर साफ ही छोड़ देंगे तो फिर उस समय दिक्कत हो जाएगा। तो अभी यूपी पुलिस का जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि रद्द हुआ उधर भी, लेकिन उधर ये तो मतलब तय है कि 6 महीना में उधर की जो है सरकार बोल दी है कि 6 महीना में आप लोगों का पुनः जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है,
तो अब उधर के जो भी अभ्यर्थी जो भरे होंगे उनके लिए तो मतलब ठीक ठाक है, ठीक ही है। उधर के जो भी अभ्यर्थी जो इधर से भरे थे उनके लिए भी ठीक है। और अभी जो है सभी बच्चे जो है, इधर का तो रद्द हो गया, यूपी का भी रद्द हो गया। अभी जो है बच्चे अब क्या सोच रहे हैं कि झारखंड पुलिस का बहुत से कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे थे, अब झारखंड पुलिस का जो है फॉर्म भरे हैं और झारखंड पुलिस में जो है पहले फिजिकल है और उसका तैयारी जो है अब स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत से अभ्यर्थी स्टार्ट कर दिए होंगे या करने की सोच रहे होंगे। तो अगर बताइए कि झारखंड जो है बिहार से सटा ही है, मतलब अलग एक राज्य है, तो उसमें आप लोग जनरल में जाइएगा जो बिहार के हैं या फिर यूपी के हैं, तो वहाँ पे तो और थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन कंपटीशन मतलब बढ़ जाएगा, उससे वो मायने नहीं रखता है। अगर आप में काबिलियत है तो किसी भी स्टेट में आप जाकर निकाल सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या मतलब झारखंड में भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इस तरह का जो धांधली हो रहा है, क्या उसमें भी झारखंड पुलिस में भी मतलब इस तरह का नहीं होगा? अगर वहाँ भी हो जाता है तब ये जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? बिहार में तो वही हाल हो गया, यूपी में वही देखने को मिला है और झारखंड बचा है और झारखंड पुलिस की बच्चे तैयारी जो है करना शुरू कर दिए हैं। अगर वहाँ भी होता है तब इन पे क्या गुजरेगी, ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न जो है खड़ा होता है और बच्चे जो है अपना जी जान लगा कर तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उन सभी जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप में काबिलियत है तो आज नहीं तो कल आप जो है जो चीज़ पाना चाहते हो पाकर ही रहेंगे और अपने सपने को पूरा करके ही रहेंगे। तो बस आपको जो है अपना तैयारी कंटिन्यू रखना है, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी।